हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस से जो बेसिक है उसको आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आता है कि प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट क्या है हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट किसको कहते हैं। प्रॉफिट प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ, और लॉस मीन्स क्या होता है? हानि। लॉस मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? हानि होता है। तो जैसे को हम लोग एक मार्कर जो है 10 रुपया में खरीदें। एक मार्कर जो है हम लोग कितना में खरीदें? 10 रुपया में। और उसी मार्कर को जो है हम लोग 12 रुपये में क्या कर दिए? बेच दिए। ठीक है। तो यहाँ पर 2 रुपया जो यहाँ पर जो फायदा हुआ इसी को हम लोग कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि खरीदे हैं 10 रुपया में और बेचे हैं कितना में? 12 रुपया में। तो 2 रुपया जो एक्स्ट्रा में मिला वो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और वही अगर रहता कि 10 रुपया में खरीदे हम लोग और 9 रुपीज़ में अगर हम लोग बेचे रहते, 10 रुपीज़ में खरीदे और 9 रुपीज़ में जो है हम लोग क्या कर दिए? इसको बेच दिए। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि सर 1 रुपया का क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है। तो अब इसमें आता है सबसे पहला जो टर्म जो आता है वो आता है क्रय मूल्य। कि क्रय मूल्य क्या होता है? क्योंकि एक्चुअल में ऐसा होता है कि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्रय मूल्य ही हमको पता नहीं रहता है तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा परेशानी होती है। तो इसीलिए जो है सबसे पहले हम लोग जो उसका प्रॉफिट एंड लॉस से जो रिलेटेड जो टर्म जो होता है पहले उसको वन बाय वन क्या करेंगे? इसको समझेंगे। तो उसमें पहला जो टर्म जो आता है वो आता है क्रय मूल्य आता है। ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या होता है? तो क्रय मूल्य आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। जैसे तो 20 रुपया में हम लोग मार्कर खरीदें तो 20 रुपया जो हमारे लिए क्या होगा? ये क्रय मूल्य होगा। क्लियर है? अब हम लोग जो सो डिस्कस करेंगे विक्रय मूल्य के बारे में। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए उसे हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है। जैसे मार्कर हम लोग 10 रुपये में खरीदे और इसी मार्कर को जो हम लोग क्या किए? 12 रुपया में बेच दिए। जिस मूल्य पर हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं, जिस मूल्य पर हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। और जिस मूल्य पर हम लोग किसी वस्तु को क्या करते हैं? बेचते हैं, उसे हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। इसको इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहते हैं। जैसे यहाँ 10 रुपया क्या कहलाएगा? 10 रुपया जो है आपका, यहाँ 10 रुपया जो है ये 10 रुपया जो है आपका क्रय मूल्य कहलाएगा। क्रय मूल्य, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग सीपी। और ये जो 12 रुपया जो ये क्या हो गया? एसपी हो गया, मतलब सेलिंग प्राइस मीन्स विक्रय मूल्य। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं ऊपरी व्यय। मीन्स खरीदी हुई वस्तु को बिक्री केंद्र तक लाने तथा उसके रख रखाव में किए गए खर्च को ऊपरी व्यय कहते हैं। ठीक है। खरीदी हुई वस्तु को बिक्री केंद्र तक लाने तथा उसके रख रखाव में किए गए खर्च को ऊपरी व्यय कहते हैं। ओवरहेड एक्सपेंसेस को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। जैसे एक किसान है, किसान का घर है और ये मार्केट है। ठीक है। तो एक किसान है और ये क्या है? मार्केट है। किसान का घर है और ये मार्केट है। तो हमने क्या किया कि किसान के यहाँ गया, ये किसान सब्जी उगाया, सब्जी हमें 10 रुपये केजी दिया, 10 रुपये केजी दिया। ठीक है। अब ये 10 रुपये केजी दिया। अब हम क्या किए? यहाँ से किसान के घर से लेकर के मार्केट तक गए। यहाँ पर हमें 1 रुपया भाड़ा देना पड़ा। 1 रुपया में क्या करना पड़ा? भाड़ा देना पड़ा।
तो अब हमें मेरा टोटल खर्च कितना हो गया, 10 रुपया पर केजी हम लोग सब्जी खरीदा और 1 रुपया मेरा भाड़ा लगा, यानी टोटल हमें 1 केजी सब्जी को खरीदने में हमें कितना रुपया व्यय करना पड़ा, 11 रुपया। तो यहाँ पर जो 1 रुपया जो एक्स्ट्रा हम लोग जो खर्च किए, यानी कि लाने में, खरीदी हुई वस्तु को बिक्री केंद्र, यानी मार्केट मेरा क्या हो गया, बिक्री केंद्र हो गया। तो मार्केट मेरा यहाँ पर बिक्री केंद्र हो गया, तो मार्केट तक लाने में जो 1 रुपया का जो खर्चा हुआ, ये हमारा जो है ओवरहेड एक्सपेंसेस हो गया। क्या हो गया, ओवरहेड एक्सपेंसेस, उसी को कहते हैं हम लोग ऊपरी व्यय। अब एक आता है लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है, तो क्रय मूल्य और ऊपरी व्यय के योगफल को हम लोग क्या कहते हैं, लागत मूल्य कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल कॉस्ट प्राइस। मतलब वास्तव में जो है उस वस्तु को कितना में खरीदे। जैसे हमने सब्जी खरीदा, तो सब्जी मान लेते हैं खरीदे हैं हम 100 रुपया में, और 10 रुपया हम लोग भाड़ा दिए। तो अगर कोई पूछे कि सब्जी आप कितना में खरीदे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 110 रुपया। क्यों, क्योंकि 10 रुपया उसको लाने में खर्चा हुआ। तो ये 100 रुपया मेरा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, और 10 रुपया क्या हो गया मेरा ऊपरी व्यय हो गया। तो दोनों का जो सम जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग लागत मूल्य कहते हैं। अब आता है लाभ या हानि। लाभ या हानि, एक चीज़ हमेशा याद रखोगे कि जब भी आप प्रॉफिट और लॉस निकालते हो, तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। हमेशा किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर, प्रॉफिट और लॉस। और एक होता है डिस्काउंट होता है, बटा को हम लोग इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं। ये हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। अंकित मूल्य यहाँ पर क्या हो गया, जो वस्तु पर जो प्राइस लिखा हुआ रहता है उसी को हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं। जैसे आप कभी कपड़ा खरीदने के लिए मॉल जाते हैं, तो जीन्स, आपने जीन्स सेलेक्ट किए, तो जीन्स में यहाँ लिखा हुआ कितना, 200 रुपया। ठीक है, तो ये 200 रुपये जीन्स में लिखा हुआ, तो 200 रुपया क्या आपका है, ये 200 रुपया क्या होगा आपका, ये 200 रुपया जो है आपका अंकित मूल्य होगा। अब वो 200 रुपया का जीन्स जो है, अगर आपको दुकानदार आपको 190 रुपया में आपको दे रही है, तो यहाँ आपका 10 रुपया जो दुकानदार कम ले रही है, वो 10 रुपया आपको क्या दे रही है, डिस्काउंट दे रही है। मीन्स ये बट्टा दे रही है। बट्टा मीन्स क्या होता है, डिस्काउंट। तो बट्टा जो होता है हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। अब हम लोग बात करेंगे लाभ। तो लाभ का जो फॉर्मूला जो होता है, लाभ का जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जैसे मार्कर हम लोग खरीदें 20 रुपया में, और इसको हम लोग जो है 22 रुपया में जो है, 22 रुपये में क्या किए, इसको बेच दिए। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 रुपया, और क्रय मूल्य क्या हो जाएगा मेरा, 20 रुपया। यानी जिस मूल्य पर हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं, जिस मूल्य पर हम लोग किसी वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं, वो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। और जिस मूल्य पर हम लोग कोई वस्तु को बेचते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। तो मार्कर को हम लोग कितना में बेचे, 22 रुपया में, और उसी मार्कर को हम लोग खरीदे कितना में थे, 20 रुपया में। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ। तो लाभ कितना आया, 2 रुपया। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो लाभ जो है वो कितना आया, 2 रुपया आया। उसी तरह से हानि क्या होता है, हानि बराबर जो होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। जैसे हम लोग मार्कर को मान लेते हैं कि 20 में खरीदे, मार्कर को जो है हम लोग कितना में खरीदें, 20 रुपया में मार्कर खरीदें। ठीक है, और उसको हम लोग बेच रहे हैं कितना में, 18 रुपया में। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 रुपया का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो वही लॉस यानी हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। तो ये फार्मूला है। अब है, अगर हमें क्वेश्चन में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछा जाए, तो उसका फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद प्रतिशत हानि अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य होता है, और इंटू क्या होता है, इंटू 100 होता है, इंटू 100 होता है। तो ये रहा प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड बेसिक। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।